राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वृंदावन में अनंत भक्त का नाम था कांता बाई, जो बिहारी जी को अपना लाला कहकर लाल दुलार भी किया करती थी। एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन करके लौट ही रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि लड्डू गोपाल जी का पुतला बहुत ही प्यारा है। वो सोचती हैं कि क्या मैं ले लूं, और वह ऐसा सोचते ही वो प्रतिमा वो ले ही लेती हैं और घर ले गईं। कांताबाई की एक बेटी थी, जिसकी एक पास के गांव में शादी हो गई थी। कांताबाई घर में अकेला रहा करती थी, लेकिन अब दो लोग हुए थे, एक लड्डू गोपाल और एक कांताबाई। और वो लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से रखा करती थी और दिन रात उनकी सेवा में ही लीन रहती थी। क्या मिजाल उनके लाला को जरा सी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है कि कांताबाई अपने लाला को भोग लगाने के बाद, लाल दुलार करने के बाद विश्राम करवा देती हैं और खुद भी तनक देर विश्राम कर लेती हैं। तभी तभी जोर जोर से हिचकियां आने लगीं और वो इतनी बेचैन हो गईं कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था, और वो दौड़कर लड्डू गोपाल के पास पहुंच गईं और बिठाकर लल्ला को, तुम मुझे याद कर रहे हो लल्ला? क्या बात है, बोलो। मेरा लाला बाबू सोना डर गया है। गलती हो गई बाबू सोना, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। अब चलो, अब हम साथ में बैठते हैं और राधे राधे का जाप करते हैं। ठीक है लाला। ऐसे बातें करने लगी कांताबाई। अचानक से कांताबाई की बिटिया उनके घर पर आ गई, जिनका विवाह पास ही के घर में किया था। तभी कांताबाई की हिचकियां रुक गईं, अच्छा महसूस करने लगीं। तो उसमें अपनी बिटिया को सारा किस्सा सुनाया कि वो कैसे हिचकियां में इतना बेचैन हो गई, और बिटिया ने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। बिटिया कहती है कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, जिस कारण आपको हिचकियां आ रही थी। अब देखो माँ, जब मैं आ गई हूँ तो आपकी हिचकियां भी बंद हो चुकी हैं। कांताबाई ध्यान से उन बातों को सुनती रही और हैरान रह गई कि क्या ऐसा भी भला होता है। तभी बिटिया ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ अपने आप ही आने लगती हैं। तभी कांताबाई ने सोचा कि मैं क्या अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, तो यानी कि मेरे लाला को भी हिचकियाँ आती ही होंगी। हाँ, मेरा छोटा सा लाला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। और ऐसा पूरी रात वो सोचती रही, और सुबह होने तक कांताबाई ने फैसला किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से वह अपने लाला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया। अपने लाल को वे अपनी बिटिया को दे दिए सेवा करने के लिए, लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लाला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए, लेकिन लाला की याद नहीं आई, और वह इसी समय बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती थी, लेकिन याद नहीं करती थी। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी, तो साक्षात ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी ने कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर मैया, ओ मैया, ऐसा पुकारते और खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन ही जाग जाती हैं और उठकर राधे राधे कहते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि लाला मेरे, प्रभु मेरे,
आप तो मेरे उनको भी नहीं मिलते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापन जिसने आपको याद करना भी छोड़ दिया, आप उसी को दर्शन देने चले आए। कैसे आ गए प्रभु? मैं समझ ही नहीं पाई। तब बिहारी जी मुस्कुराकर कहते हैं कि हे माँ, आप बहुत ज़्यादा भोली हो। कोई भी मुझे याद करता है तो या तो किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या तो फिर कोई साधु जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसका कोई मुक्ति का कारण, भक्ति पाने का स्वार्थ छुपा रहता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने यह सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी और मुझे कोई तकलीफ़ न पहुँचे। मैया, मुझे इतनी परवाह करने वाली मेरी मैया मैंने पहली बार देखी है। मैया, तुमने केवल प्रेम किया है, बस सुना है। उसी समय बिहारी जी ने श्रेष्ठ भक्तों में गिनती में होगी मैया तुम्हारी ऐसा वरदान दिया। तभी कांताबाई ने अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में लीन हो गई। इसलिए बंधुओं, ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चाह के भूखे नहीं हैं, वो तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। और उनसे जितना हो सके उतना ही प्रेम करो। राधे राधे।